नमस्कार। क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को ठोस इनपुट मिलता जा रहा है कि वह चुनाव मुश्किल होता जा रहा है, दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि इसका असर इस देश में बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं की भाषा, उनके जुमलों और उनकी गारंटियों में दिखना शुरू हो चुका है। कल मध्य प्रदेश में मोदी और अमित शाह सबकी रैली थी। और अब चुनाव बिल्कुल सामने है। राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में है और कल कुछ बयान ऐसे आए जो ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों का सरदार बोल रहे हैं राहुल गांधी को। तो अब इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और को झूठों का सरदार बोल रहे हैं। ये सच है, यह अफवाह नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक प्रसंग था बेसिकली, उन्होंने कहा कि जितना आपके हाथ में मोबाइल है सब चीन का बना हुआ है। और इसको याद करते-करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठों के सरदार जमीन पर रहें, जनता के बीच रहें तब न उन्हें सच पता चले। और जनता इधर सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के झूठों का अंबार लगा दी, झूठों का अंबार। तो अब ये विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है, एक राय नहीं है कि झूठों का सरदार या सरगना नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनके हिसाब से राहुल गांधी है। एक तो इस पर विवाद है। थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे कि किसका झूठ कितना है, कैसे है। दूसरी तरफ भाषा की बात करें तो लगातार मुद्दे बदलते जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांगना शुरू कर दे, अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 370 को याद करने लगे विधानसभा चुनाव में, पाकिस्तान को याद करने लगे, 3 तलाक को याद करने लगे, ट्रिपल तलाक को याद करने लगे, इसका मतलब आपको नहीं लगता कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा गिनाने को नहीं बचा? कोई काम नहीं है ऐसा जिसका सकारात्मक ढंग से उल्लेख करके वह जनता से वोट मांग सके कि भाई देखो हमने पहले 9 साल में जो गारंटी दी थी, देखो गारंटी नंबर 1 हमने पूरा कर दिया। मैं अभी आऊंगा, इस वीडियो में आऊंगा, इस पर पूरा एक-एक गारंटी का पड़ताल करेंगे। और तीसरा, आज अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जाकर के कहा कि अगले 5 साल तक, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि मुद्दे बदलते जा रहे हैं, जो 2024 के मुद्दे थे, उन मुद्दों को अभी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 5 साल तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के लिए भी मिलेगा। गारंटी, मोदी है तो गारंटी है, 5 किलो अनाज 5 साल तक, अगले 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी आपने ये तय कर दिया कि 80 करोड़ लोग अब अगले 5 साल तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, 5 किलो अनाज के लिए मोहताज रहने वाले, ये देश जान चुका है। अब आज अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जाकर के ये घोषणा कर दी, भूपेश कक्का भी गारंटी देते हैं और हम भी, कि हम भी देते हैं। जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या मतलब? ये बात कौन कर रहा है? अमित शाह कर रहे हैं भूपेश बघेल को। गोया अमित शाह की अपनी पूरी गारंटी है, मोदी की पूरी गारंटी है, घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी की गारंटी। अगर अमित शाह के इस बयान को, और उन्होंने वहां पर कहा ना कि हर माता को, छत्तीसगढ़ की हर माता को 5 साल तक 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ में 5 साल तक 500 रुपए का गैस सिलेंडर बीजेपी देगी छत्तीसगढ़ में, तो यूपी वाले क्या पूछेंगे नहीं कि भैया यूपी में डबल इंजन की सरकार है, यूपी वालों को 500 रुपए में कब सिलेंडर मिलना शुरू हुआ? यूपी की हर माता को। आज ही अमित शाह का बयान है, विवाहित महिला को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए चेक से देगी। जहां चुनाव है वहीं, जहां सरकार है वहां क्या होगा? सभी महतारी से मेरा निवेदन है कि भाजपा के कार्यकर्ता इस योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं, आप अपना फॉर्म भरवा कर रजिस्टर करा देना। ये फार्म पैसा देने का मंगवा रहे हैं या इस फार्म का इस्तेमाल कुछ और होगा? जरा सोच समझ के देश की जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधार कार्ड का विरोध करते थे कि हमारी निजता का उल्लंघन हो जाएगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब भूपेश बघेल के राज्य में जाकर, छत्तीसगढ़ में जाकर अमित शाह और क्या कह रहे हैं? 3 दिसंबर को यहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है।
मोदी जी ने गारंटी दी है कि 1 लाख सरकारी पदों पर एक साथ पारदर्शी भर्ती कराने का काम भाजपा करने जा रही है। कहां? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बीजेपी अगर वहां सरकार बनाती है तो हर साल, मतलब एक साल में, उनकी गारंटी है मोदी जी की, 1 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्ती कराने का, और ये गारंटी पूरी होकर रहेगी। अब आते हैं, चलिए, अब बहुत सारा है, फिर लंबी है, झूठों की फहरिस्त चूंकि लंबी होती है ना, तो पीएससी भर्ती घोटाले में कितना लोग गए, दुर्ग संभाग को बर्बाद कर दिया, शिक्षा यहाँ की बर्बाद हो गई छत्तीसगढ़ की। अब जो जो बात छत्तीसगढ़ में बर्बाद हो रही है, अमित शाह की चिंता है। अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां शिक्षा कितनी आबाद है, इसका जवाब देना चाहिए ना। जैसे या तो ये करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जा करके अमित शाह को बताना चाहिए कि देखो यूपी वालों ने दूसरी बार हमको सरकार बना दिया, हमने कितना रोजगार दे दिया। यूपी वाले जाकर बिहार में रोजगार पा रहे हैं, और बिहार में एक साल में 4.5 लाख नौकरी देगी। जहां बिहार ने करके दिखा दिया, वो अमित शाह जाकर के छत्तीसगढ़ में करेंगे, नौकरी देंगे। मध्य प्रदेश में कितनी नौकरी दी? अच्छा, गुजरात में कोई नौकरी वोकरी का सवाल है कि मतलब गुजरात की सबसे ऊपर है, कितनी नौकरी दी जा रही है? अच्छा, गुजरात में सिलेंडर क्या भाव है अमित शाह जी? ये सवाल जनता का है, जनता को पूछना चाहिए। तो ये जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने एक नया जुमला फेंका है, ये हार का डर दिखाता है। और मेरा विश्लेषण साफ तौर पर ये कहता है कि अ, अभी फिलहाल हार का डर सताता दिख रहा है, क्योंकि कुछ जुमले ऐसे थे जो 2024 के लिए तर्कश में तीर की तरह रखे गए थे। 5 किलो अनाज 5 साल तक बढ़ाया जाएगा, अभी बढ़ा दिया। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। कांग्रेस एक तो जो जो कह रही है वही वही वहां से चोरी हो जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि झूठों के सरगना। तो 500 रुपए में हर मातारी को सिलेंडर 5 साल मिलेगा। अब ये वाला तो बचा के 24 के लिए रखा गया था ना। यह सब संकेत ये बताते हैं कि भाजपा इन 5 के पांचों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। अलग परिणाम आ जाए चुनाव के समय, उसका विश्लेषण फिर करेंगे। अब आइए जरा गारंटी वाले शब्द पर। मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो सब कुछ। पहले पहले क्या आया था एक जुमला, मोदी है तो मुमकिन है। अब क्या क्या मुमकिन हुआ पता नहीं, देश की जनता को नहीं पता। अब आया है नया स्लोगन, मोदी है तो गारंटी है, और उस गारंटी में झूठों के सरगना कौन? राहुल गांधी। अब चलिए एक एक करके गारंटियों की पड़ताल करें। पहली गारंटी, अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रति वर्ष एक एक साल, हर साल 2 करोड़ रोजगार इस देश के नौजवानों को देंगे। पहली गारंटी, 2 करोड़ रोजगार इस देश के नौजवानों को। अब इस देश के उन 18 करोड़ लोगों का आंकड़ा इस देश की सरकार को बताना चाहिए कि नहीं, कि जिनको 9 साल में गारंटी की तरह पूरी करते हुए अपने वादे को 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। इसका आंकड़ा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए भाइयों बहनों, आप बताइए। भाई गारंटी तो वो भी है ना, या गारंटी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई है? पहली वाली गारंटी गारंटी नहीं है। भाई गारंटी तो व्यक्ति वही हैं, पद वही है, मोदी जी वही हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ तो सेम है। तो जो बात 9 साल पहले कही गई थी वो भी गारंटी होगी ना। और अगर वो गारंटी है तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार कहां मिला? और सरकारी आंकड़े भी कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के सर्वेस कह रहे हैं 12 करोड़ नौकरी तो कोविड के बाद चली गई, अर्थव्यवस्था उससे नीचे चली गई थी। अब गारंटी नंबर 2, काला धन 100 दिन में ले आएंगे। हालांकि बोला था ये अरुण जेटली जी ने, जो कि मरहूम अरुण जेटली जी अब हो गए हैं। अब उनकी बात है तो छोड़ देते हैं, अब मोदी जी वाली गारंटी की बात करते हैं। भाइयों बहनों, ये बताओ, ये चोर लुटेरों का पैसा, ये जो विदेश में जमा है, ये वापस देश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये चोर लुटेरों का सारा पैसा इस देश में पाई पाई वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पाई पाई। और अगर ये चोर लुटेरों का पैसा इस देश में हम वापस ले आए ना, तो इस देश के हर गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे। एकदम डिक्टो भाषण पढ़ रहा हूं, गारंटी वाला। किसकी गारंटी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। अब बताए, अपना अपना अकाउंट चेक करिए, कितना पैसा आया, आया या गया? नोटबंदी में गया,
या जनधन में कुछ आया? जरा पता लगाइए, वो वाला काला धन वाला। कंफ्यूज मत करिएगा। नो, कंफ्यूजन नहीं। जो काला धन से आने वाला था 15-20 लाख मुफ्त में, वो कितना आया? गारंटी पूरी हुई कि नहीं मोदी जी? गारंटी नंबर 3, 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था, 2017 में, और 2 प्रसंग वहां से ले रहा हूं। पहला, हमारी सरकार ने ये वादा लिया है, संकल्प किया है, गारंटी ली है कि जब हमारी सरकार 2022 तक है, तो 2022 में जब इस देश की आजादी का 75 वर्ष पूरा हो जाएगा, अमृत काल में प्रवेश कर जाएगा ये भारत, तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कब? 2022 में। हर घर को छत दे देंगे। कब? 2022 में। अब बताओ, हर घर को छत मिली क्या मोदी जी? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या मोदी जी? और जरा आप लोग भी जनता हैं, आपके प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं, गंभीरता से बोलते हैं, गारंटी के साथ बोलते हैं, जो बोल देते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। ये गारंटी पूरी हुई क्या? भई दो किसानों की आय दोगुनी हो गई तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम करूँ। लेकिन हुई कि नहीं? जरा आप बताइए। ये 750 शहीद हुए किसान, इनको आतंकवादी बोला गया, नक्सली खालिस्तानी बोला गया, कील, काँटे, वाटर कैनन, जेल डाल दो, ये करो, वो करो। आंदोलन किया तब जाकर के वो कानून वापस हुए। वो किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर दिन कहीं न कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या हुआ? गारंटी का। अगली गारंटी नेक्स्ट। नेक्स्ट गारंटी ये दी उन्होंने कि हम 50 दिन हमको दे दीजिए नोटबंदी के बाद। 50 दिन में जैसा भारत आप सोच रहे हैं वैसा भारत अगर हम नहीं बना पाए, तो आप जिस चौराहे पर बुलाएँगे, उस चौराहे पर मैं आने को तैयार हूँ। नोटबंदी से आतंकवाद रुक जाएगा, नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से साफ समस्या का हल हो जाएगा। तो नोटबंदी के बाद जो आंकड़े आए, आरबीआई ने कहे कि जितना छपे थे नोट सारे बैंक में आ गए, फिर काला धन कहाँ गया? नंबर 2, भ्रष्टाचार रुक गया क्या? ये जो भ्रष्टाचार है, वो रुक गया। तीसरा, अच्छे दिन आ गए, 10 लाख करोड़ रुपए का जो काला धन था, वो कहाँ गया? इस गारंटी का क्या हुआ? एनपीए माफ कर दिया क्या? अगली गारंटी, गारंटी पे गारंटी। अगली गारंटी, हम ट्विन सिटी बनाएंगे, जैसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी है वैसे ट्विन सिटी बनाएंगे। हमारी सरकार स्मार्ट सिटीज बनाएगी, 100 स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट गांव। कुछ गांव गोद लिए थे, आदर्श गांव थे, पता नहीं बड़े हुए चलने लगे कि अभी भी गोद में है। 100 स्मार्ट सिटी में से देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? जरा मुझे मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा करिए। मेरे जनरल नॉलेज में आप इजाफा करिए कि मोदी जी की इस गारंटी में से पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बनी 100 में से? वो आप जरा बताइए। ये जरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। गारंटी है ना भाई वो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की। उस गारंटी का क्या हुआ? अब आगे बढ़िए, एक-एक करके आगे बढ़िए। झूठों का सरगना कौन? ये मैं आपसे एक सर्वे का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। धड़ाधड़ कमेंट करके बताते रहिएगा, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने वो कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। जाति जनगणना इस देश में मुद्दा बना, विपक्षी दलों ने उठाया, देश के समाजवादी, अम्बेडकरवादी दल बहुत दिनों से उठा रहे थे। कांग्रेस को बाद में समझ में आया, राहुल गांधी भी अब उठाने लगे, अच्छा है। बिहार ने जाति जनगणना करा के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। मोदी जी क्या बोले? इस देश में कोई सब लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, एक ही जाति इस देश में है, कौन सी? गरीब अमीर की। कौन सी जाति? गरीब और अमीर। अब आप सोच कर देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव मुझे याद आ रहा है, जब 2017-18 के आसपास मोदी जी से इंटरव्यू में पूछा गया कि लोग आपकी जाति पूछ रहे हैं, तो मोदी जी ये नहीं बोले कि गरीब और अमीर एक ही जाति, तो मैं गरीब जाति का हूं। मोदी जी ने कहा कि मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं और ओबीसी में आता हूं। और ओबीसी में आने, और एक किस्सा मुझे मिला है, मैं रिसर्च जब कर रहा था तो मुझे एक किस्सा मिला, और आपसे कह रहा हूं गूगल करके वो किस्सा सुनिए। वो मोदी जी एक इंटरव्यू में शंकर सिंह वाघेला और एक और कोई गुजरात के नेता है बीजेपी की, उनका जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जब गुजरात बीजेपी में आंतरिक कलह हुई, तो वहां पर उनसे कहा गया कि ये मोदी और दूसरा आदमी ये अपर कास्ट है, राजपूत है,
और शंकर सिंह वाघेला ओबीसी हैं। तो इंटरव्यू में मोदी जी कह रहे हैं कि बाद में जब हमने पड़ताल लगाई तो शंकर सिंह वाघेला को पता चला वही अब प्रकाश हैं। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं तो भाई ओबीसी हूँ। तो मोदी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ओबीसी हूँ। तो इस इंटरव्यू में मोदी जी बोलते हैं कि शंकर सिंह वाघेला ने मुझसे कहा, यार तुमको देख के तो नहीं लगता तुम ओबीसी हो। देख के तुमको नहीं लगता कि तुम ओबीसी हो। और मेरे चेहरे पर जैसे लगा कोई थप्पड़ मारा हो। मैं ओबीसी क्या चमकदार नहीं हो सकता? ओबीसी देश नहीं चला सकता? ओबीसी टैलेंटेड नहीं हो सकता? ओबीसी विकास की बात नहीं कर सकता? कौन बोल रहा है? नरेंद्र मोदी जी। और अब जब जाति जनगणना मुद्दा बनकर सामने खड़ा हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी, गारंटी वाले नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? गरीब अमीर केवल एक ही जाति होती है। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसको दिया? अब छोड़ दीजिए, गारंटी है तो थोड़ा-सा आप समझिए इसको। झूठों का सरगना कौन है जरा समझिए इसको। तो 2 करोड़ रोजगार की बात हो गई, 15 लाख नौकरी की बात हो गई, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो गई, 22 तक सबको छत मिल गया। बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चल रही है? चली कि नहीं चली? अच्छा, बनारस क्योटो बना कि नहीं बना? इसका क्या है? ये मोदी जी की गारंटी में आता है या गारंटी वाली कैटेगरी से बाहर है? क्योटो बनना था ना उसे। चीन को लाल आंख दिखाकर जवाब देना था चीन को। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। तो चीन को लाल आंख दिखा करके सारी अपनी जमीन भारत की वापस ले ली गई होगी अब तो। कोई 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं होगा। ये सच बात तो ये है। मोदी जी जो बात कहते हैं वो मानना चाहिए ना। क्या वाकई ऐसा है क्या? क्या इस देश की जमीन को चीन हड़पा नहीं है? फिर लाल आंख किसको की जा रही है? अच्छा, अब चलिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब? 2047 में। ये क्या गारंटी है? तो बाकी गारंटी अगर गारंटी नहीं थी, तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी अगर गारंटियों की फ़हरिस्त एक नए जुमलों के तौर पर ले आ रहे हैं, तो ये क्या आपकी नज़र में यह नहीं दिखाता कि तानाशाह का रंग फीका पड़ रहा है? तानाशाह का जलवा कमज़ोर पड़ रहा है। और उन वो सारी घटनाएँ, अब मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो इसका प्रचार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। हमने कहा था मंदिर बनवा दिया। अरे जो बाकी कहा था उसका क्या हुआ? हमने कहा था 370 हटाएँगे, हमने हटा दिया, ठीक है हटा दिया। अब बाकी का क्या हुआ? ये गारंटी नहीं थी क्या जो मैं अभी गिनवा रहा था? हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाएँगे, हटा दिया। अच्छा बाकी का क्या? गरीबी हट गई, बेरोज़गारी हट गई, अशिक्षा हट गई। एक एक म मतलब मैं तुलना कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन फ़हरिस्त में एक तरफ गारंटियों की बात कर रहा हूँ जो 9 साल में गारंटी दी गई। तो उन गारंटियों के क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? ये इस देश की जनता जानना चाहती है। और अगर इस तरह की गारंटी पूरी नहीं हुई है, तो सच-सच बताइएगा झूठों का सरदार कौन? झूठों का सरगना कौन? झूठों का साम्राज्य का सबसे बड़ा राजा कौन? ये इस देश की जनता को तय करने दीजिए। आपका क्या मानना है? मोदी जी की कितनी गारंटियाँ पूरी हुई हैं? पहले वाली गारंटी का क्या हुआ? और अगर इतने सारे वादे एक साथ इन राज्यों में किए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हार बिल्कुल सामने दिख रही है? क्या आपको नहीं लगता कि अब एकदम सामने जो स्थिति बन गई है, उसमें इतनी हार है कि उस हार से घबराई हुई भाजपा अब झूठी गारंटी के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है। यानी हार से घबराई हुई भाजपा फेहरिस्त बना दिया उन्होंने झूठी गारंटियों की। और मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर के इन पांचों राज्यों में जहां-जहां जा रहे हैं, एक से एक झूठे वादे किए जा रहे हैं। तो क्या ये झूठे वादे बीजेपी की पार लेंगे? और असल में झूठों का सबसे बड़ा सरगना कौन? नरेंद्र मोदी या कोई और? इस पर मैं जनमत संग्रह कराना चाहता हूं 4 पीएम के दर्शकों। आप कमेंट करके बताइएगा झूठों का सरगना कौन? फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।